थे उन्होंने अपना काम किया, जो कांटा छुप रहा था उसको निकाल के साइड में कर दिया। बाकी जनता सब समझदार है और कैलाश जी 100% यहाँ से आगे रहेंगे। और ग्राम पंचायत हूँ और आज यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर और बलोत्रा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान कैलाश जी चौधरी के समर्थन में आज यहाँ पर बालाराम जी मुंडी के द्वारा सणफा ग्राम में एक सभा की गई, जिसमें आप लोग देख सकते हैं तमाम ग्रामीण जन इस सभा में उपस्थित थे। अब हम लोग बात करते हैं तमाम ग्रामीण जनों से, सणफा ग्राम पंचायत के लोगों से कि यहाँ पर आपके 5 वर्ष में किस प्रकार जो सरकार ने कार्य किए हैं और चुनाव है 26 अप्रैल को, उसके उस चुनाव के अंदर भी यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है। वासा, क्या नाम आपका? मान सिंह राजपुरोहित। बताओ बा हमके हन पोको में क्या माहौल लगे वोटों में? वोटों में है बीजेपी माहौल है, सब बीजेपी माहौल है टोटल। अच्छा, 5 साल कैलाश जी लाल साल केंद्र मंत्री आ थारे सण में कैलाश जी रुकी योगदानों के कौम के थोड़ा बताओ देखे। पूरा कौम है कैलाश जी रही वेरिया है, 100 से लेकर के प्रधानमंत्री आवास से लेकर के सब मोदी जी देते हैं, वो कैलाश जी के साइन बना तो आता नहीं। बीमा योजना है ग्रामीणों के, ये मतलब खेती कृषि का है, कृषि अनुसंधान खेला है। जैसे पहले घोड़ा मालानी में जो आज व्हाइट हाउस के अंदर जा करके वो भोजन बनाते हैं, वो राष्ट्रपति बाजरे यानी हमारे बाजरे रोटी जी में इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बन गई है बाजरे की, पहचान बन गई। और वो भी पहचान कैलाश जी के हाथों, कैलाश जी हाथों बनी है। बाकी मोदी जी तो बहुत कुछ कराया और अभी है तो वो एक कुछ भी यहाँ से पहुँचेगा हमारा, जब भी जा करके मजबूत होगी मोदी जी की। और आगे की योजना है वो विश्व गुरु भारत को बनाएंगे। अब 2 साल में वो 3रे नंबर पर आ जाएगा और अगले में वो 2047 तक बनाया हुआ प्लान है वो विश्व गुरु का, वो वैसे ही बनेगा। आगे विश्व गुरु था, अभी 20 में अमेरिका के पास था, अब भारत के पास वापिस वो सत्ता आ जाएगी। ठीक है, तो कहना है मतलब आप सणफा ग्राम के जितने भी लोग हैं ग्रामवासी, उनसे आपकी क्या अपील है? राष्ट्रवादी और धार्मिकता सनातन को लेकर के ही वोट दे रहे हैं, वोट पूरे बीजेपी को देंगे और सब मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। सणफा गांव से कौन आगे रहेगा आपके अनुसार? कैलाश जी आगे रहेंगे और क्या मोदी जी आगे रहेंगे, और कौन रहेगा? यहाँ से 100% वोट मोदी जी के ही है, पहले ही थे और अभी भी है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? बख्ताराम जी। ठीक है सर, आप? कानाराम जी प्रजापत। बताओ कानाराम जी प्रजापत, आपने देखा होगा 2-4 दिनों के अंदर जो माहौल है, क्या वो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है? हाँ बिल्कुल सही बात है। और आप क्या कहना चाहिए कैलाश चौधरी के बारे में? कैलाश चौधरी ने बहुत अच्छे काम कराए और भी आगे और अच्छे काम होंगे, और हमारे बहुत बड़े मंत्री भी है। और एक आध कोई काम जो आपको याद हो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या कैलाश जी के द्वारा अपने क्षेत्र में करवाया गया हो? इतना मेरे को मालूम नहीं। हम हाँ बाजरे वाला तो ये तो चल रहा है ना, पूरे विदेश में अपना डंका बज रहा है और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा। और ये आपके चेहरे की मुस्कान क्या करी इस बार लोकसभा में, कौन प्रत्याशी विजेता बनेगा? 400 पार मोदी सरकार जिंदाबाद। ठीक है बासा, कई नाम आप रो? नाम ताराराम जी, सणफा ग्राम है। बताओ ते देखिए वो 4-5 दिन में के माहौल बने हमके वोटों में? माहौल तो भाई ओ मोदी रे झाले दियो है, मार तो कैलाश चौधरी नहीं माहौल तो जोरदार है। मैं देखो आगे क्या होता है। लाल विधानसभा में अपने अटंकुण आगे रहा, कांग्रेस या बीजेपी? सगला बोलो बे। हाँ तो बीजेपी रही हटो तो मारे टोन तो बीजेपी रही न धके कोई भी हो। अरे हटो बात में आगली था मारे टोन तो बीजेपी रही। अच्छा, बालाराम मूड ही देता आगे हटो तो मारे ये तो कहने का मतलब ये लोग कह रहे हैं भाई सणफा ग्राम में जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब मेरे साथ में एक और ग्रामीण जन, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या माहौल है। सर क्या नाम है? मेरा नाम जसराज प्रजापति है। जसराज जी प्रजापति, बताइए किस प्रकार का माहौल है अपने आसपास? हाँ, थोड़ा शुरुआत में माहौल थोड़ा गड़बड़ था, पर इस टाइम से हफ्ते भर से पूरा माहौल अपना, जैसे मोदी जी है यहाँ पे, उसके बाद माहौल पूरा अपना एक साइड माहौल है पूरा ठीक है। बाकी सब थे वो अपनी अपनी जगह पे है, अपना कर रहे हैं। बाकी जो बदल के इधर आए हैं तो जनता भी समझदार है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उनके बेका में कुछ आगे, बाकी अंदर से समझ रहे हैं। जहाँ कहाँ थे उन्होंने अपना काम किया, जो कांटा छुप रहा था उसको निकाल के साइड में कर दिया। बाकी जनता सब समझदार है और कैलाश जी 100% यहाँ से आगे रहेंगे। और हम तो राष्ट्र हित में ही वोट करते हैं। जैसे हमारी जैसे कर्मभूमि गुजरात है, गुजरात से रहते हैं मोस्ट ऑफली, बस इलेक्शन के हिसाब से अगर आए यहाँ पे, पर गांव के अच्छा माहौल है। इस बार मोदी जी और कैलाश जी यहाँ पे जीत के जाएंगे और राष्ट्र में तो मोदी जी है ही। वर्ल्ड में मोदी नंबर 1 है, समझने वाले समझते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे अगर भारत की पूछताछ करें मोदी जी ही हैं। कई सारे ऐसे युद्ध हुए जहाँ से और अनेक समझो कि
कहीं कहीं के जो रुक गए थे आ नहीं पाए, बाकी वहाँ के अपने पढ़ने वाले जो बच्चे थे वहाँ रुक गए थे, तो भारत के नाम से, मोदी जी के नाम से उनको सबसे पहले यूक्रेन वगैरह जहाँ युद्ध हुआ उनको सबसे पहले मोदी के नाम से ही उनको ले आए हैं। तो राष्ट्र हित में जो हम तो वोट करेंगे, और गांव में जितने भी है साथ सब मिलके वोट राष्ट्र हित में वोट करेंगे और करवाएंगे, और कैलाश जी को अच्छी लीड से सनपा से भेजेंगे। लेकिन सर इस बार निर्दलीय रूप से जो भाटी साहब चुनावी मैदान में है, क्या भाटी साहब के द्वारा जो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, या उसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं ठीक है, वो उनकी लेवल पे बढ़िया है, पर अगर आदमी समझ जाता है तो उन्होंने जो काम जहाँ पे जो वादे करके जो आए थे 5 साल अगर काम करके बाहर आते ना, तो भाटी साहब का भी और भी यहाँ पे अच्छा माहौल होता। वहाँ से जीत गए, जैसे केजरीवाल जी ने जीता, फिर उनको सीधा पीएम बनना था तो सीधे से खड़े हो गए, फिर उनको पता चल गया अभी हमारी स्थिति हमारी क्या हो गई, तो फिर वापस वो वहाँ पे डाउन होगी। जैसे भी इसमें भाटी साहब है तो उन्होंने 5 साल जनता की सेवा की होती तो मन से भी उनको भी आगे रहते, पर उन्होंने जैसे माहौल बनाया और जो है उससे ज़्यादा पब्लिक समझदार है। ठीक है, उनकी भाषा थोड़ी कुछ प्यारी सी है और धरातल पे प्योर भाषा मारवाड़ी बोलते हैं, उनसे लोगों की वो एक आकर्षित है उनकी भाषा से, पर ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक समझदार है और अच्छे खासे वोटों से लीड मिलेगी, इतने डरने की जरूरत नहीं है। गाँव लेवल पर दिख रहा है सब हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए अपना मध्य प्रदेश के साथ।